राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, स्वस्थ एवं मस्त। आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं हो चुकी हूँ करवा चौथ के लिए अभी फिलहाल तैयार, सुबह की पूजा पाठ के लिए। और उसके बाद दिन में कथा पढ़ेंगे 4 बजे से। तो सो गाइस, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जरा आज हालत खस्ता हो रखी है क्योंकि निर्जला व्रत होता है। तो निर्जला व्रत में पहले सुबह से घर का कामकाज हो जाता है, उसके बाद फिर पूजा की तैयारी, फिर अपनी पर्सनल तैयारी। तो सो गाइज, करते हैं जरा सा पूजा की तैयारी और शाम को फिर कथा पढ़ेंगे। तो कथा हम सभी बहनें, सभी दोस्त, अगल बगल, पास पड़ोसी सभी लोग मिलके हम कथा एक साथ ही पढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको शाम को कथा का भी कार्यक्रम पर। लेकिन अभी जरा सा चक्कर भी आ रहा है, हालत ख़राब हो रही है क्योंकि नहीं लिया जाता भाई व्रत। बस बहुत हार्ड व्रत माना जाता है इसे, बिल्कुल कैसे समझो कि मुँह चाहे सूख जाए और लेकिन व्रत नहीं खोलना। तो जरा सा लगी रहे ना थोड़ा बहुत। तो जरा पूजा करते हैं, दिखाती हूँ मैं थोड़ा बहुत अपने पूजा का क्या क्या करती हूँ मैं करवा चौथ में। गाइस, आज होता है महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाए तो करवा चौथ के दिन सभी लोग सज धज के बड़ा बहुत ही टाइम से इस दिन का इंतजार करते हैं कि करवा चौथ कब आए। पर लेकिन जैसे जैसे भाई समय बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, तो व्रत लेना बहुत हार्ड हो जाता है। तो जो भी पहले नया नया व्रत लेते हैं, शुरुआत में जलपान या पानी या फिर कुछ ना कुछ एक टाइम जरूर ले ले, क्योंकि बाद में जो आप शुरू में आदत करोगे वही आपको हमेशा जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमेशा एक जैसा निभाना, क्योंकि शरीर हमेशा एक जैसा नहीं होता है, बॉडी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो गाइस, मैं तो यही कहूँगी जो नए नए व्रत लेने वाले हैं वो लोग व्रत को एक बार, सुबह सर की होती है सुबह 3-4 बजे, वो हम गढ़वालियों में तो नहीं होती है पर लेकिन कुछ लोग करते हैं। 3-4 बजे कुछ खा लेते हैं या तो शाम को 4-5 बजे थोड़ा बहुत कुछ पी लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। तो अगर पहले व्रत में आप ये नियम कर लेते हो तो आगे भी आप ये कर सकते हो। हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि तब तो इंसान एकदम क्या रहता है, फुर्तीला, एकदम नया नया जोश रहता है, तो इंसान बिल्कुल इजीली व्रत ले लेता है। पर लेकिन भैया जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो खैर हर किसी के साथ तो नहीं होता, पर लेकिन बहुत से लोगों के साथ दिक्कत होती है कि भाई उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है, सर घूमने लग जाता है, ऊपर से घर का काम काज, जवाबदारी है। तो खैर गाइस, जब जो भी है तो मैं आपको बताती हूँ पूजा किस तरह से करें और पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। सो ये कैलेंडर मार्केट में इजीली मिल जाएगा। एक कैलेंडर ला के आप अपने पूजा के स्थान पे लगा दीजिए और अपने पूजा में अब आरती की थाली तैयार कीजिए। आरती की थाली में आप 1 लोटा में पानी भर दीजिए और सुहाग का जो भी सामान होता है सारा सामान आप यहाँ पे एक थाली में रख लीजिए। पूजा की थाली अलग से होनी चाहिए, उसे खाने में यूज ना करें, इस बात का विशेष ध्यान दें। एक नारियल चढ़ाए माँ लक्ष्मी जी के नाम का, और यहाँ पे दिया जलाए, अखंड जोत जलाए, क्योंकि सुबह नहा धो के घर का काम काज जो भी करते हो आप सारा निपटा के अखंड जोत आज जलनी चाहिए, सुबह से जोत जल जाए। और एक छोटा सा दिया और होता है जो हम कि शाम को करवा चौथ में यूज करेंगे, गंगा जल भी मैंने रखा है। अब मैं यहाँ पे अखंड जोत जला के ही अपने व्रत की शुरुआत करूँगी। और सो गाइस, एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगी कि जो नए नए व्रत वाले होते हैं एकदम, जो वैसे तो खैर हर साल अगर आप साड़ी या सूट दे सको तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन अगर हर साल आप अगर साड़ी सूट नहीं दे सकते तो श्रृंगार का पूरा सामान जो भी होता है वो आप एक सुहागन को देंगे। सो गाइस, एक बात और बताना चाहूँगी कि अधिकतर ये जो मैंने श्रृंगार का सामान रखा है इसमें जो भी त्रुटि रह चुकी होगी मैं उसमें दक्षिणा रख देती हूँ, क्योंकि अधिकतर श्रृंगार का सामान ससुराल पक्ष को दिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान देना। सो गाइस, अपने को जितना पता है, क्योंकि मैं कैसे हम लोग क्या होते हैं विदा हो जाते हैं, हम लोगों का कन्यादान हो जाता है, तो हम मैं के पक्ष को ये नहीं दे सकते, अपनी ननद को दे दीजिए। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो अपनी सासू माँ को दे दीजिए, या आपकी देवरानी जेठानी जो भी है, जिस बस कोई भी हो ससुराल पक्ष का होना चाहिए जिससे आपका प्यार प्रेम हो। तो
अगर ये सामान काफ़ी दिनों बाद अगर आपने वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ देना है, तो गाइज आप इसमें दक्षिणा रख के दे सकते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से जो भी सामान छूट गया वो ले सकते हैं। इसमें फल फूल भी रखे जाते हैं, क्योंकि फल फूल भी मैं अपनी ननद के यहाँ ये सारा सामान पहुँचाती हूँ, तो उसी दिन ताज़े ताज़े फल लेके ननद के यहाँ दे दूँगी, कल या परसों जिस दिन भी वहाँ जाना होता है। सो गाइज, तो इस प्रकार से सामान जो भी करवा चौथ का सुहागन का जो भी सामान होता है, ये विशेषकर ससुराल पक्ष को ही दिया जाता है। साड़ी सूट आपसे जो बन पड़ता है आप दीजिए, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, 16 श्रृंगार होता है, तो इसी से हमारा। अब तो आगे का अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत जलाने के बाद भगवान गणेश की वंदना करेंगे। और आज कहा जाता है कि शिव पार्वती के नाम पे यहाँ व्रत रखा जाता है। तो वही मेरे कान्हा जी भी है, मेरी बिटिया रानी मेरे लिए कान्हा। बेटियाँ ऐसी होती है ना, मैं बहुत टाइम से राधा कृष्ण की मूर्ति ढूंढ रही थी, तो मैं कान्हा जी तो मेरे पास बहुत पहले से हैं, मेरे छोटे से कान्हा जी हैं, मैं इनको बहुत प्रेम करती हूँ। और इस बार मेरी बिटिया घर आई और मेरे लिए राधा कृष्ण की प्रॉपर मूर्ति लेके आई। तो वही बेटियां तो बेटियां होती है, बेटियों के बराबर तो कोई भी नहीं होता है। तो वही मैं मन तो मेरा बस राधा कृष्ण जो कुछ है मेरे लिए यही है, मेरे भगवान, मेरे सब चीज़। और ये मेरे नन्हे से कान्हा जी भी है। तो मेरी छोटी सी पूजा यहाँ पे है गाइज। आपको मेरी पूजा कैसे लगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अब मैं विधि विधान से जरा अखंड ज्योत जलाती हूँ और करवा चौथ की शुरुआत करती हूँ। सो गाइज, मैंने सारा सामान आपको बता ही दिया है। और अब मैं ये शाम को इसमें तेल भर के इसमें बत्ती लगा के भी रख दूँगी। और करवा को भरा है मैंने चावल से, क्योंकि इसमें दक्षिणा भी मैंने डाल दी है, खाली करवा नहीं रखते, इसमें दक्षिणा भी डाल दी है। और एक बात का, कई लोग इसमें पानी भरते हैं पर, लेकिन वही है, शुरू में जो कर दिया उसी से हम वैसे ही उसी विधि विधान से पूजा करते हैं। तो मैं इसको हमेशा चावल से भरती हूँ जगह में। तो इसको मैं अपने सुहागन के यहीं जहाँ जिसको मैंने ये सुहागन का सामान देना है, उसी को मैं ये करवा भी देती हूँ। और गाइस, अब मैं जोत जलाऊंगी, अखंड जोत जलाऊंगी। जब तक रात को चांद नहीं निकलेगा तब तक ये जोत मेरी जलनी चाहिए। और एक बात और है गाइस कि मैं तो जब तक चांद नहीं देखती हूँ, जब तक चांद निकल नहीं जाता, तो या मुझे बच्चे बताते हैं या मेरे हस्बैंड बताते हैं कि चांद आ चुका है, पहले मैं छन्नी से चांद के दर्शन करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने हस्बैंड के दर्शन करके पानी पीती हूँ। तो सो गाइज, आप लोग अगर कुछ और करते होंगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अब मैं जलाती हूँ अखंड ज्योत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सो गाइस, ये सिंदूर एकदम पैक सिंदूर है। आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ के दिन सिंदूर का ही उपयोग करें, क्योंकि रोली तो पूजा में रोज़ लगाते हैं। आज इस सिंदूर से हम अपनी मांग में भी सिंदूर भरेंगे। पहले माँ गौरा को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, उसके बाद इसको हम अपनी मांग में भी भरेंगे। अगर आपके पति आपके आसपास हैं तो आप अपने पति से अपनी मांग भरवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी अपनी मांग भर सकते हो। तो यही थाली हमारी पूजा की थाली होगी जब रात को चांद आएगा। तो सो गाइस, मैं इसको फल फ्रूट खटाई मिठाई फल फ्रूट और मिठाई भी आप पूजा की थाली में रख सकते हो। और इस प्रकार से माँ, पहले श्री गणेश को मैं तिलक करूँगी। उसके बाद माँ गौरा को तिलक करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। भगवान, हे माता, जैसे तू सौभाग्यशाली है ऐसे ही हमको भी बनाए रखना। और गाइस, एक बात और है, भोले शंकर को हमेशा चंदन का तिलक लगता है।
तो मैं भोले शंकर को चंदन का ही तिलक लगाऊंगी। तो सो गाइज, मैंने पूजा का जो भी विधि विधान था आपको बता ही दिया है। अब जो सिंदूर मैंने माँ गौरा को चढ़ाया है वही सिंदूर मैं अपने मांग में भरूंगी। मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, तो सो गाइज ये काम मैं खुद ही करूंगी, क्योंकि अब वो 2-4 दिन बाद दीपावली तक आ ही जाएंगे। बस क्या करें। तो सो गाइज मैंने कहा था पहले माँ गौरा को सिंदूर चढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर अपने मांग में उसी सिंदूर को भरेंगी। अगर आपके हस्बैंड सामने हैं आप उनसे अपनी मांग भरवा सकते हो, क्योंकि आज का ही दिन होता है कि हम अपने हस्बैंड से अपनी मांग में सिंदूर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सिंदूर का ही उपयोग कीजिए, रोली का उपयोग मत कीजिए। तो सो गाइज, मिलते हैं शाम को कथा पढ़ने के लिए, और कथा हो सके तो सब के सब मिल के पढ़े आपस में एक दूसरे के साथ। तो मिलती हूँ आपको शाम को 4 बजे कथा में। गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ, एकदम रेडी कथा सुनने के लिए। और आज मैं अपने भाभी के यहाँ जा रही हूँ, वहीं पे कथा का है आयोजन, तो वहीं पे कथा सुनेंगे। सो गाइस, आज करवा चौथ की वैसे मैंने आपको शुभकामनाएं दे चुकी हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं दोबारा से। और कथा सुनते हैं, 2-4 भजन कीर्तन करते हैं, क्योंकि सुबह से हम व्याकुल हो जाते हैं। थोड़ा बहुत कथा करने सुनने से और भजन कीर्तन करने से थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो ये है मेरी शादी की साड़ी। आपको यकीन नहीं होगा, इस साड़ी को हो चुके हैं पूरे 25 साल। तो अब फरवरी में मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, 25वीं। तो भाई देखिए 25 साल पुरानी साड़ी है। तो बिल्कुल आज बिल्कुल दोबारा इसका फैशन वापस आ चुका है। तो गाइस, पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। तो चलती हूँ मैं अपने मायके।
कि आज करवा चौथ है और आज मैं अपने मैके में करवा चौथ मना रही हूँ। वैसे तो पिछले कई सालों से मैके में मनाती हूँ, पर 2-3 साल से ससुराल थी। इस बार मैके वालों ने फिर बुला दिया, तो आज बैठी हूँ मैं अपने मैके की टोली के साथ। तो मैके वाले छोड़ते नहीं है मुझे, तो सारी मेरी मैके की टोली यहाँ पे बैठी है। एक एक करके सबको दिखाती हूँ। ये चाची मेरी मम्मी की दोस्त भी है और चाची भी है मेरी, और साथ में भाभिया बैठी है, बगल पे बुआरी बैठी है, और उधर सारे मेरी दोस्त है, भाभिया है, इधर दीदी लोग है। राधे 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 राधे। और ये चाची की दोनों बहुएं हैं, राधे राधे। और ये सारे मेरे दोस्त लोग सब बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मिलजुल कर, आपने देखा होगा थोड़े थोड़े मैं कीर्तन का भी वीडियो डालूंगी, और सब हर साल हम ऐसे ही खूब भगवान के नाम पे एंजॉय करते हैं। सुबह से मेरा पूरा कबलाहट हो रहा था, अब वो कबलाहट क्या हो गया, गढ़वाली में हमारे कबलाहट बोल गए ना, जी मचला रहा था। लेकिन क्या करे, गढ़वाली अपनी भाषा तो बोलनी पड़ेगी, तो अब वो कबलाहट भी गायब हो गया। तो भाई सब लोग ऐसे ही इंजॉय करे, समय निकाले अपने लिए, समय का कभी बहाना ना करे। ये भगवान का नाम है। करवा चौथ है, लोग तो कहते हैं कि गढ़वाल में करवा चौथ नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए भाई, व्रत है, अच्छी बात है, अपने पति की लंबी आयु के लिए ले रहे। और साथ साथ में हम महिलाओं का भी जरा सा अच्छा लगता है, मौका मिल जाता है सबको अपनी सुहाग की साड़ी पहनने का, सुहाग की सुंदर सुंदर नई चूड़ियां पहनने का, और इस बहाने से जरा सा सुंदर सुंदर सज जाते हैं। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। अब हम करेंगे यहाँ पे कथा, और कथा के बाद सबके सब फिर अपने अपने घर की और रात की तैयारी करेंगे। तो कथा पढ़ते हैं, और मेरा बेटा राम बना रहा है वीडियो, चाची का नाती, तो एकदम सुपर वीडियो बनाते हैं। तो आप सबके हाथ में 7-7 या 11-11 गेहूं के दाने पकड़े हुए हैं, और कथा सुनाएंगे भाभी जी मेरी। तो ऐसे भाभी को तो आप देख रहे थे ब्लॉग में साथ। तो सो गाइस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने उत्तराखंड की वीडियो को। तो स्टार्ट होती है मेरी कथा। बोलिए गौरा मैया की जय हो, गौरा मैया की जय हो। जरा एक बात बोलो मैं, कोई दोनों थाली होती है, घुमाओ क्या दीदी तुमको कबलाहट हो रहा था, इधर बर्दाश्त हो रहा है, अब उल्टा चलेगा। हां यो अच्छा छोटा दी हो जे तो नहीं यो करवा यो जी नहीं ममता के पास दो आप, और ममता से तभी इधर पाए। बोलिए शिव गौरा की जय हो। शुरू करो भाभी। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आ जाओ। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकार कहते थे कि बुढ़िया माई जो तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना तो नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा, तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि एक बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे नाती, और तू क्यों केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे, और समस्त परिवार को सुख दे, और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही हम सबको देना, और हमको भी देने की कृपा करना। पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। सो गाइस, जिस प्रकार से हम लोगों की कथा का समापन हुआ, और कथा की समापन होने के बाद आप चाची का लिए हम सबको बिंदी वितरण एक एक करके सब लगाना। चाची के घर पे हम लोगों ने कथा पढ़ी, देखते हैं अगले साल की कथा कहाँ पे होती है। तो एक एक करके चाची सबके जीवन में ये दिन बार बार आए, हमेशा
सो गाइस इस प्रकार से सभी ने करवा चौथ की ढेर सारी एंजॉय किया, फुल एंजॉय किया है, नाचे खेले खूब मजा आया गाए है ना। और कैसा मजा आया ना? आनंद आ गया। करवा चौथ का व्रत बस हमेशा ऐसा ही भगवान हमेशा ऐसा ही आनंद ले, दे। है ना? मजेदार। अब वहाँ पे हो रही है फोटोग्राफी अभी तक। चलो फिर तक यहाँ पे भी हो रही है फोटोग्राफी भैया। बाकी सब चीज हो जाता है पर ये फोटोग्राफर होगा ना, मन नहीं भरता। फोटो खींच के बस लगे हुए फोटो खींच। आगे तो भाई रात को देखूंगे इनको मैंने कैसे वीडियो कैसे इन्होंने रात को पहन रखे ना, तुम मांगती का पहन के। जल्दी आओ। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे। गाइस पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घमंडपुर। अभी तक थी नंदपुर। आज हैप्पी करवा चौथ सबके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। तो भाई आगे मेरे सब अगल बगल पड़ोसी है मेरे लड़के के। अब मेरी भाभी थी यहाँ, पहले जंप मार दे। इस प्रकार से यहाँ पे भी कीर्तन भजन का समापन हो गया है। यहाँ पे भी सभी लोग मिलके कीर्तन भजन किया और महिलाओं का सुंदर से यहाँ पे भी अपना करवा चौथ की थाली लेके करवा चौथ की तैयारी। बधाई हो सबको, ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं सबके लिए करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ सबको। सो गाइस हम बैठे हुए हैं दुकान में। अभी थोड़ी बहुत दुकान की तरफ भी चली गई मैं। और भी हाँ ला रहा है चॉकलेट 10 वाली किलो। हाँ, और चाची भी बैठी है यहाँ पे, मेरे पड़ोस की चाची है। चाची का भी व्रत है। चाची भी कह रही है मुझे खतरनाक हालत हो रही है। भाई करवा चौथ ऐसे नहीं होता, बहुत खतरनाक व्रत है। ऐसी होता है। सब कहते हैं कि व्रत के दिन लेडीज ये मांगते 100 मांगती, हम कुछ नहीं मांगते लेडीज। हम तो भगवान से सिर्फ ये दुआ करते हैं कि जिसके लिए व्रत लिया है वो सलामत रहे, राजी खुशी रहे। तो सो गाइस अब चाँद भी पता नहीं कब निकलता है। मैं भी जाती हूँ घर की ओर और जरा घर में जाके खाना पीना भी बनाना है। अब पति देव को तो छुट्टी मिली नहीं है, अब देखते हैं तब दीपावली तक। तो सो गाइस चलती हूँ अपने घर की ओर। स्टार्ट हो गई है। आगे दिखाऊंगा। सो गाइस मुझे मिल चुकी है दीदी। दीदी से मुलाकात हुई थी 5-6 महीने पहले ध्यानी जी के यहाँ पे। और देखिए दीदी का घर भी यहीं पे जहाँ पे मेरी दोस्त का घर है। तो वही अब मैं अपनी दोस्त से मिलने उतरी गाड़ी से, तब तक दीदी मिल गई। अब दीदी की बहू की भी है आज करवा चौथ का व्रत और उनकी बिटिया का भी करवा चौथ का व्रत। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो दीदी। अब मेरी गुल्ली को बहुत बहुत बधाई। सदा सुहागन रहो। आशीर्वाद दे रहे माने थे ना, सदा सुहागन तुम्हारी हमेशा खुश रहे। देख ले तो चल ठीक है, बेस्ट बोला। सो गाइस मेरी दोस्त लगा रही है मेहंदी अभी, है ना। वाह मेहंदी लग रही है भाई। इस समय लग रही मेहंदी। मैं कोई बात नहीं, जब टाइम लग गया ना। अब भाई पार्लर है अपना, तो पार्लर भी चलाना है। मैंने कहा मैं इसको मिलके चलती हूँ। मुझे क्या पता यहाँ तो ये बाप रे, ये तो मेहंदी नच भी गई। ये वो 5 मिनट और में। अच्छा ये मेहंदी तो बढ़िया है। अब मैं टाइमिंग से कलर आ भी गया। टाइम नहीं ना, लगाओ निकालो। बढ़िया है फर्स्ट क्लास। क्योंकि मेरी टाइम नहीं ना, फिर अपना तो रात में खाना बनाते हैं। मैं तो थक गई। तो गाइस इस प्रकार से आज का करवा चौथ का व्रत मैंने सुबह पूजा से लेकर और शाम को चांद को पानी देने तक आपको सब चीज़ बताया है। आपके यहाँ करवा चौथ कैसे होता है गाइस, प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखिए।
और सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे हस्बैंड का भी वीडियो कॉल आ गया था, उनसे मेरी बातचीत हो चुकी थी और उनसे बातचीत होने के बाद ही मैंने पानी पिया और जो भी मिठाई उठाई खानी थी वो खाई। अब जाके नीचे जाके ज़रा खाना खाते हैं क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पर लेकिन पानी पी के थोड़ा राहत मिल गई भाई। तो बहुत बड़ा त्यौहार अपने आप में करवा चौथ होता है। तो भाई वंस अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो वॉच करने के लिए। सो गाइस, इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्ति की और नीचे जाके अब डिनर करते हैं फटाफट से। डिनर भूख लगी है पेट में बहुत ज़्यादा, तो वही डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और किसके स्टेट में कहाँ पे कैसे कैसे करवा चौथ होता है उसके बारे में मुझे भी जानकारी दीजिए। जो भी कमी देसी रहेगा होगी अगले साल पूरी करने की कोशिश करूँगी। अब बरस से भी हो चुकी है हालत ख़राब, अब जरा पानी पी के तो चैन आ चुका है। तो बाय गाइस, फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि खुर्दा से बलिधाम।